अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखें, खैरियत से रखें। हमेशा अपने घरों में हम सबको आबाद, खुश, खुरम, अमन से रखें अपनों के साथ। और अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द, तकलीफ़ें, मुश्किलात, आज़माइशें और जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो दूर फरमा दें। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजतों को पूरा करें और हासदीन की हसद से हम सबको महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ चप्पल। और ये चप्पलें कहाँ हैं? ये है हफ्ता बाज़ार, जो कि पहलवान गोट पे लगता है। उसकी लोकेशन ये है। और यहाँ चप्पल डिफरेंट किस्म की आपको मिलेंगी, वो सारी मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। बच्चों की चप्पलों का भी, मर्दाना भी और लेडीज़ भी, बच्चे भी, बच्चियों की भी। और अगर हमारे पाँव में चप्पल रिलैक्स होती है तो हम भी रिलैक्स रहते हैं, वरना अगर चप्पल कोई ऐसी आ जाए हमारे पाँव में तो हम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहते। ये बात तो आप भी समझते हैं। और भाई चप्पल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है, जहाँ तक मैं कहूँगी, क्योंकि हम सभी घरों में चप्पलें यूज़ करते हैं, बाहर चप्पल यूज़ करते हैं। और मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो चप्पल के बगैर चलता हो। तो भाई चप्पल हमारी लाइफ का एक हिस्सा, मतलब कि हमारी ज़रूरत की एक चीज़ बन चुकी है। और चप्पलें अगर मतलब कि सही रेंज में और रीज़नेबल और रिलैक्स वाली चप्पलें मिल जाएँ तो फिर तो क्या ही बात है। तो ये जो मैं चप्पलों का आपको विज़िट करवाऊँगी, मोस्टली ये चप्पल रिलैक्स ही होती हैं और सॉफ्ट भी होती हैं। हाँ, एक आधी ऐसी होंगी, मैं सभी का नहीं कहती, लेकिन एक आधी तो ज़रूर ऐसी निकल ही आती हैं जो रिलैक्स नहीं होती। और मेरी हमेशा से कोशिश ऐसी ही होती है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाऊं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, जहाँ से आप लोग चीज़ ख़रीद सकें। क्योंकि महंगाई तो आजकल आप देख ही रहे हैं, रेट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं चीज़ों के। और ये चप्पलों की रेंज ये थी 250 से 500 के दौरान। ये चप्पल है, जो चप्पल मैंने आपको ये दिखाई है, अभी दिखा रही हूँ, ये 250 की रेंज में है। इन सारे चप्पलों की जो रेंज है वो 250 है। और इसमें डिफरेंट क्वालिटी की आपको मिलेंगी, डिफरेंट डिज़ाइन की आपको चप्पल मिलेंगी। और एक दो चप्पलें इनमें ऐसी भी हैं जो कि मैं अपने घर में यूज़ कर चुकी हूँ और तकरीबन मुसलसल मैं यूज़ कर रही हूँ, और बहुत रिलैक्स चप्पल है वो। जो मैं अभी आपको चप्पल दिखाऊंगी, ये वाली चप्पल, ये देखें, यही कलर, यही सब कुछ, ये मैं अपने घर में यूज़ कर रही हूँ और तकरीबन 2 साल का अरसा होने वाला है। बहुत रिलैक्स चप्पल है, बहुत ही इजी चप्पल है। इससे बिल्कुल भी पाँव में थकावट फील नहीं होती। अगर आप ये इस तरह की चप्पल से रहते हैं तो आप बहुत रिलैक्स रहते हैं। और मेरे ख्याल में तो मोस्टली लोगों को इस तरह की चप्पल सी पसंद होती हैं, जिनके 2 इस तरह के स्टेप्स होते हैं जस्ट आगे। और अक्सर घरों में तो मैंने ये वाली चप्पलें देखी हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी मुझे नहीं पता आप अपने घरों में किस तरह की चप्पल लेना पसंद करते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के घर में ये वाली चप्पल्स देखी हैं। और खैर ये वाली चप्पल मेरे अपने घर में भी मौजूद है, जो मैंने पिछली ब्लैक दिखाई है, और ये दोनों चप्पलें मेरे घर में मौजूद रहती हैं। मुझे रिलैक्स लगती हैं ये वाली चप्पलें। अच्छा जी, तो मैं यहाँ आपको एक और बात बता दूँ कि ज़ाहिर है एक चीज़ होती है कि हम कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, और फिर एक ऐसा मोड़ आता है कि हम थोड़ा सा थक जाते हैं, लेकिन उस थकावट के वक्त पे हम दिल छोटा सा कर लेते हैं। लेकिन फिर पता है क्या होता है, फिर हमारे साथ, हम सबके साथ ये होता है कि जो रब ताला की ज़ात है वो हमें फिर थोड़ी सी उम्मीद देती है। और फिर हमें पता है, हम एज़ अ मुस्लिम हमें फिर ये उम्मीद जागती है और हम कहते हैं नहीं भाई, जहाँ इतनी मेहनत करते हैं वहाँ थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि सिला तो रब की ज़ात देने वाली है। तो फिर हम क्या करते हैं कि दोबारा से मेहनत स्टार्ट कर देते हैं। और फिर क्योंकि अल्लाह पे भरोसा होने के नाते फिर वो हमारी मेहनत कभी ना कभी रंग ले ही आती है। तो भाई इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगी, दिल छोटा बिल्कुल ना किया करें और बस मेहनत करते जाएं। अगर कोई चीज़ लग रहा है आपको नहीं मिल रही थी, वो हमारे हक में बेहतर होता है। लेकिन मेरे ख्याल में हाँ, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप वक्त ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद अगेन वो काम स्टार्ट कर दें। बिल्कुल भी छोड़ने वाला काम मत कर दें, क्योंकि कभी कभी हम मंजिल के करीब होते हैं और हमें लगता है कि मंजिल आने ही वाली है और हमें नहीं मिल रही होती। फिर हम क्या करते हैं कि वो काम छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, मंजिल बहुत करीब होती है। और नाउमीदी तो वैसे ही एज़ अ मुस्लिम आप सबको पता है, नाउमीदी तो है ही कुफर। तो नाउमीद किसी भी चीज़ से नहीं होना, अपने रब पे और अपनी ज़ात पे भरोसा रखें, क्योंकि रब की ज़ात तो किसी की मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं करती और करेंगी भी नहीं।
इस दुनिया में ना सही आखिरत में उसका सिला हम सबको ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना इस दुख के मौके पे, इस चीज़ों के मौके पे, क्योंकि मुझे पता है कि जब किसी को दुख पहुंचता है तो उसे लगता है कि हमारा सुनने वाला फरियाद कोई भी नहीं। हम अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारे सजदे कबूल नहीं हो रहे, हमारी चीज़ें कबूल नहीं हो रही, लेकिन मेरे ख्याल में हाँ, ये वक्त सब पे आता है। हर इंसान पे शायद मेरे ख्याल में ऐसा एक मौका ज़रूर आता है जहाँ उसको लगता है कि मेरी दुआएं रद्द कर दी गई हैं, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन वो वक्त ऐसा होता है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करता है और अल्लाह ताला आपको सुनना पसंद करता है। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में ख़ुद फरमाते हैं कि आपका रब भूलने वाला नहीं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी दुआएं रद्द कर दी गई हैं, हमारी बातें रद्द कर दी गई हैं, हमारे सजदे रद्द कर दिए गए हैं? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पे उम्मीद रखा करें। इस दुनिया में ना सही तो आखिरत में तो रब की ज़ात उसका सिला ज़रूर देगी। और इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं और वो क्या करते हैं कि चैनल पे काम करना छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके चैनल मोनो भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि उनको ये लगता है कि भाई हमारे चैनल जो हैं वो मोनो तो हो गए, हमें कोई सिला नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे ख्याल में एक मैं आपको बात बता दूं, होप नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, सिला ज़रूर मिलेगा। चलें भी, मैंने बहुत सारी बातें आपसे कर ली और बहुत सारे लोग हो सकता है मेरी बातों से बोर भी हुए हो। तो भाई बात कहाँ से कहाँ निकल के किस तरफ चली गई। आप देखें चप्पल, ये मर्दाना वैरायटी में आपको दिखा रही हूँ, ये 300 की है। इनमें बच्चों की चप्पलें भी मैं आपको दिखाई हैं जो कि बच्चे हमारे पहनना पसंद करते हैं, मतलब कि बॉयज़ जो होते हैं छोटे छोटे, वो लड़के वगैरह वो चप्पलें जो पसंद करते हैं, वो चप्पलें भी मैं आपको क्वालिटी दिखा रही हूँ। उसके अलावा यहाँ बच्चों की वैरायटी, मतलब कि बच्चियों की, छोटे बच्चियों की और छोटे बच्चों की भी वैरायटी है। क्योंकि अक्सर हमारे साथ ये होता है जब हम बाज़ारों में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो भाई बड़ों की चप्पलें तो बड़ी इजी मिल जाती हैं, लेकिन बच्चों की चप्पलें ढूंढना और लेना एक मेरे ख्याल में मुश्किल काम होता है, वो मिलती नहीं है हम लोगों को। मोस्टली बच्चों के लिए ही हमें मसला हो रहा होता है, या छोटा नंबर जो चप्पलों का होता है उनमें मसला हो रहा होता है। लेकिन इस तरह के जो स्टॉल हैं बहुत ज़्यादा आपको इस बाज़ार में मिलेंगे और डिफरेंट वैरायटी मिलेगी। सिर्फ ये नहीं, इन बाज़ारों में हमें बहुत फ़ायदा होता है। ये जो बाज़ारें लगी होती हैं यहाँ में हम ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है और रौनक भी मेरे ख्याल में इन्हीं बाज़ारों में लगी होती है। मेरी इस बात से कौन एग्री करेगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे तो वैसे इन्हीं बाज़ारों में ही मज़ा आता है। और कुछ लोग तो मेरी वीडियो देख के बोलेंगे और सोचेंगे भी, यार ये तो हमें हमेशा इस तरह की बाज़ार दिखाती है जहाँ जूते कपड़े लोकल बाज़ारें। वैसे मैं पसंद करती हूँ कि लोकल बाज़ारें ही दिखाया जाए। मोस्टली हमारा जो तबका है, हाँ हाई फाई तबका तो है ज़रूर जो हमारी वीडियो देखता होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो मिडिल क्लास तबका है वो वीडियोस वगैरह ज़्यादा देखता है। क्योंकि मिडिल क्लास तबका के पास इतनी ज़्यादा मैं कहती हूँ टाइम नहीं होता कि वो यहाँ वहाँ जाके पैसा खर्च करें या टाइम खर्च करें। क्योंकि मिडिल क्लास तबका जो होता है मोस्टली मैंने उनको ये देखा है कि वो अपने घरों में रह के अपने घर को भी देख रही होती हैं और दूसरी चीज़ें भी देख रही होती हैं, और वो कोशिश करती हैं कि हमारे बजट के अंदर रहकर हमें सारी चीज़ें दस्तयाब हों। तो भाई इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें दिखाऊं जो कि मिडिल क्लास क्या, गरीब क्या, अमीर क्या, सभी ले सकें। क्योंकि वरना तो यही होता है कि अगर मैं आपको हाई फाई चीज़ें दिखाने लगूँ तो फिर सारी चीज़ें भाई वो हमारे लिए तो नहीं होंगी। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं नहीं कहती मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई हूँ या कुछ हूँ, तो फिर इसलिए उस लिहाज से मैं भी आप लोगों के लिए वही चीज़ लेके आती हूँ जो कि आप ही का बेनिफिट हो, आप ही के लिए ईजी हो। चलिए जी, मैंने बहुत बातें कर ली, आप लोगों को बहुत तंग कर लिया। अब इसी के साथ ही आज की मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ लाइक के बटन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने भाई मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, रिक्वेस्ट है, और मेरे साथ बने रहा करें। अपना ख्याल रखा करें, अपने प्यारों का ख्याल रखा करें, हो सके तो अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद ज़रूर रखा करें। और इसी के साथ भाई मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि बच्चों की वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ आराम आराम से।
और आखिर में हमेशा ही मैं सभी को ही कहती हूँ, जिएं और जीने दें। इसी के साथ ही आप सबको अल्लाह हाफिज़।